₹20 और ₹30 का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। बिहार की एक आईएएस अधिकारी ने छात्रा को जिस तरह से गलत जवाब दिया, उसको लेकर वो लगातार ट्रोल हो रही है और आलोचनाओं का सामना कर रही है। अब इसी कड़ी में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। एक बार आपको फिर से पूरा मामला बताते चलते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब एक कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान कई सारे अधिकारी बैठे हुए थे और इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे। तो ऐसे में बिहार की एक छात्रा ने ये पूछ लिया कि सरकार सस्ते में सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं दे सकती। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? ₹20 और ₹30 का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए। ये सवाल सुनते ही वहां पर मौजूद आईएएस अधिकारी हरजोत कौर भामरा भड़क गई। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, आज आप सैनिटरी पैड मांग रही हैं, कल को जीन्स टॉप मांगेंगी, उसके बाद आपको ये चाहिएगा कि सरकार आपको कॉन्डम भी प्रदान कर दे। ₹20 और ₹30 का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। निश्चित तौर पर एक बच्ची को जिस तरीके से आईएएस अधिकारी ने ये जवाब दिया, उसकी आलोचना होनी ही थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, इतना गंदा जवाब देते हुए हरजोत कौर की जुबान नहीं फिसली, ना ही वो एक सेकंड के लिए भी चुप हुई, बल्कि वो तो ये तक कहती हुई नजर आई कि आप खुद इतना संपन्न होइए, सरकार पर आप क्यों डिपेंड रहते हैं, आप खुद इतना संपन्न होइए कि आप सारी चीजें खरीद सके। फिर बच्ची ये बोलती हुई नजर आई कि जब संपन्न होंगे तब की तब देखी जाएगी, अभी की बात कर रही हूँ। तो ये जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें पाकिस्तान जाने तक की सलाह देती हुई नजर आई। जब बिहार की छात्रा ने ये बात कही तो आईएएस अधिकारी पाकिस्तान का जिक्र करती हुई नजर आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो न जाने किस बात से ये आईएएस अधिकारी इतनी भड़क गई कि बच्ची को इतना गंदा जवाब दे दिया। अब इसी कड़ी में एनसीडब्ल्यू ने आईएएस अधिकारी को नोटिस जारी किया है और तगड़ा एक्शन लेने की बात भी कही है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आईएएस हरजोत कौर भामरा को बाकायदा पत्र लिखकर उनकी अनुचित और अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आपका ये व्यवहार पूरी तरीके से गलत है। एनसीडब्ल्यू ने जो नोटिस जारी किया है उसका जवाब 7 दिन के अंदर अंदर मांगा गया है। दूसरी तरफ सिर्फ एनसीडब्ल्यू ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी आईएएस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। बात करें अगर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा की, तो उन्होंने कहा, हमने पाया कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे शख्स से ऐसा असंवेदनशील रवैया निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। इस मामले में एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू चेयरमैन ने आईएएस हरजोत कौर को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने भी आईएएस पर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आपको जवाब देना होगा, माफी मांगनी होगी। दूसरी तरफ इस बच्ची की खूब जबरदस्त तरीके से तारीफ की जा रही है क्योंकि इस बच्ची ने साफ तौर पर दो टूक सवाल पूछा कि सैनिटरी पैड सरकार क्यों नहीं दे सकती। लेकिन ऐसे में आईएएस ने जिस तरीके का जवाब दिया उसको लेकर एनसीडब्ल्यू भड़का हुआ है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर आईएएस की आलोचना हो रही है। अब कौन है हरजोत कौर, जरा आपको विस्तार से बताते चलते हैं। हरजोत कौर 1992 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हैं। कौर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव भी रह चुकी हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कह दिया कि कार्यक्रम को बहुत ही गलत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्शाया गया है और ये मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है और एनसीडब्ल्यू ने जिस तरह से नोटिस जारी किया है आईएएस अधिकारी को, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है?
20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की नहीं मैम, आदत जो क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटे नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा वोट लेने के है। लिए भी आती है, कितना अच्छा है। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं है। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते